आप तो काफिर से भी बदतर हैं। मुनाफिक हैं आप, मुनाफिक। तो उतार दे अपनी ये दस्तार और अपना हैवानी शैतानी चेहरा दिखा दे सबको। काफरी करनी है तो अपनी असल शक्ल पे करे ना। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं सारी दुनिया को बता दूंगी आप झूठे हैं, बक्कार हैं, परे भी आप धोखेबाज। संभल। मेरी दस्तार की जानिब इशारा करने की जुर्रत कैसे की तुमने? ये सब तुम्हारी माँ की तरबियत का खासा है। बेहयाई, बेपर्दगी, बेशर्मी की मिसालें कायम कर दी हैं तुम लोगों ने। शरीयत छूकर नहीं गुजरी तुम लोगों को और मुझे काफिर कहती हो। एक सच्चे मुसलमान को काफिर कहने वाला खुद काफिर होता है। इस लिहाज से तुम भी काफिर हो गई हो आज से। आपकी नजरों में काफिर होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ना करे कि जिस रास्ते पर आप चले कभी मैं वो रास्ता अपनाऊं। और मेरे होते हुए इस घर में उमैर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वरना मैं आपका सारा शैतानी खेल बिगाड़ के रख दूंगी। सब बिगाड़ दूंगी मैं। संभल, संभल। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीपी लो होने की वजह से बेहोशी हुई है। इनको इंजेक्शन दे दिया, अभी इंशाल्लाह इनको आराम हो जाएगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, वो आपने इनको देनी है। क्या मतलब है अम्मी, किसके होश में आने की बात हो रही है? नहीं कुछ नहीं, वो सुम्बुल का बीपी लो हो गया, जरा उसकी बात हो रही है। क्या हुआ तुम्हें सुम्बुल? कुछ नहीं, वो ताया जान का अमलियात वाला कमरा है ना, उधर चली गई थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक बेहोश हो गई। अच्छी तरह पता है मुझे। उमैर के लिए गई थी ना तुम वहां पे? उमैर की खातिर ही गई थी मैं। तानिया, लेकिन मैंने अब सोच लिया कि उमैर की खातिर ना मैं कोई दुख परेशानी नहीं उठाऊंगी। जब से हमारे घर में आया है हमें मुश्किलों ने, मुसीबतों ने घेर रखा है। पता नहीं अब ताया जान हमारे साथ क्या करेंगे। और ये तुम उमैर के बारे में कह रही हो जिसे अपना सब कुछ मानती हो? मानती थी लेकिन अब नहीं मानती। तुम्हें पता है तानिया, जब तक उमैर मेरे ख्यालों में था ना बहुत खूबसूरत था, लेकिन जब से मेरे सामने आया ना मेरे दिल में नफरत के अलावा और कुछ नहीं छोड़ा उसने। एक नजर भी प्यार से नहीं देखा उसने आज तक मुझे। सुम्बुल मंगेतर है तुम्हारा, इसलिए पाबंदियां हो सकती हैं। सबसे नजर चुरा कर प्यार से एक नजर देख लेना तो सबको आता है, बस दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। सबके सामने तो छोड़ो, उसने कभी तन्हाई में भी मुझे आज तक प्यार से नहीं देखा। और पाबंदियों की बात है, ये सारी पाबंदियां ना हम लड़कियों के लिए होती हैं जो खिड़की से भी बाहर झांक लेना तो उनकी इज्जत खराब हो जाती है। तुम्हें हो क्या गया? ये कैसी बातें कर रही हो? मैं बताती हूँ मुझे क्या हुआ है। मैं उमैर से शादी ना करूं, यही हुआ है। आप कहाँ रह गए थे? मैं वो जमात कराने गया था सिर्फ। हमारी यहाँ पे जान पे बनी हुई है, आप इस हाल में छोड़ के नमाज पढ़ाने चले गए। क्यों जान निकली जा रही है तुम्हारी? क्या हुआ तुम्हें? होना क्या है अब्बा, हम तो इस कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे। पहले तो उस कमरे से बदबू आती थी, अब तो यहाँ से भी बदबू आ रही है। इसका क्या मतलब है अब्बा?
लगता है कि इस कमरे में भी हिसार खींचना ही पड़ेगा। अब्बा एक काम करो, तुम खेलते रहो यहाँ बैठ के अपने मोकलात के साथ गेम। मैं जा रहा हूँ आयदर अम्मा को लेके गाँव। तुम्हारे पीछे गांव में ताकतवर मुवक्किल भेजूंगा। खबरदार जो डर कर भागने की कोशिश की। वैसे तो तू बड़ा बदमाश और गुंडा बना फिरता, और मुवक्किलात के नाम सुनते ही तेरी टांगे कांपने लगती। मैं तो क्या करूँ, मोकलात जिन्नात के सामने चलती है क्या किसी की? बेटा जब ही तो मैं कहता हूं कि नमाज पढ़ लिया कर। नमाज पढ़ने वाले के ये करीब भी नहीं आते जिन्नात। पढ़ता तो हूँ। और बेटा तुम भी परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। अम्मा वो कौन अब्बा, वो क्या करने जा रहे हो? अरे भाई अब वो रुकने वाली नहीं है। हाँ तुम्हें मालूम है ना अब्बा के इस किस्म के तजुर्बे कामयाब नहीं होते हैं, उल्टा नुकसान होता है। पिछली बार दुकान में आग लग गई थी मेरी। देख जाए, वो आग तेरे शागिर्दों की लापरवाही की वजह से लगी थी वर्कशॉप में। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल वागल हूँ? रात भर चारपाई हिलती है मेरी, दम घुटता है मेरा, नींद नहीं आती है मुझे। अरे हमें तो कुछ नहीं होता, पता नहीं तुझे क्या वहम हो गया। अरे अम्मा तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि अब्बा को अमल करना नहीं आता है, कभी कामयाबी नहीं हुई है, फिर भी पुरानी बात थी। सुन, तेरे अब्बा बता रहे थे किसी बड़े आमिल से ना उन्होंने इजाजत ले ली है। चल। और याद रखना बेटा, जो भी अमल इजाजत के साथ होता है ना वो हमेशा कामयाब होता है। पता नहीं तुझे क्या हो गया है, डरपोक कहीं का। अरे अपने जैसे से किसी से इजाजत ले ली होगी ना, उससे काम होता है ना, इनसे होना है। सुनोगे तो नहीं तुम मेरी। कोई नहीं है जिन बिन घर में, पागल। हाँ मैं पागल हूं ना, कोई भूत भूत नहीं है। ये लो भाई। हाँ। अब और कोई जगह नहीं मिलती तुझे सफाई करने के लिए, कहीं और कर ले। ये सारी कर रही हूँ, सारी कर रही हूँ, सब्र कर लो थोड़ा। सर पे सवार है भगत। ये घर में इतनी खुशबुएं क्यों आ रही हैं? कुछ मेहमान आ रहे हैं। कैसे मेहमान? इमाम साहब तुम्हारी सुपारी देने के लिए किसी को बुला रहे हैं। तुम्हें क्या लगता था तुम उनकी नजरों के सामने उनके होने वाले दामाद को थप्पड़ मारोगे और वो तुम्हारा मुंह देखते रहेंगे? मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। हमारे भाई साहब जब अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़ के थक जाते हैं ना, तो फिर कुछ दिनों के लिए काफिर हो जाते हैं। शैतानी अमल करने वाले को काफिर ही कहेंगे ना। पिछले कमरे में काला जादू कर रहे हैं। क्या काला जादू वाकई कोई चीज होती है? होती है भाई, क्यों नहीं होती। और उससे लोगों को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है, यहाँ तक कि किसी की जान भी ली जा सकती है। लेकिन तुम्हें तो डरने की जरूरत नहीं है ना, तुम तो वैसे मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो। हाँ लेकिन चुपचाप तमाशा थोड़ी देखूंगा, मुझे भी तो कुछ करना होगा। तुम्हें अब नमाज शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी भी नहीं पढ़ोगे नमाज तो फिर कुछ कर नहीं सकोगे। 7 दिन है तुम्हारे पास, सिर्फ 7 दिन।